और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में बगावत की ये तस्वीर बता रही है कि आवाम के अंदर सरकार को लेकर कितना गुस्सा था। प्रदर्शनकारियों ने नरेला स्थित पूर्व सांसद मशरफ मुर्तजा के घर को आग के हवाले कर दिया। ढाका के कुरीग्राम इलाके में अवामी लीग के दफ्तर को निशाना बनाया गया और उसे तहस नहस कर दिया गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के यूथ विंग के ऑफिस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। ढाका में ही अवामी लीग के सांसद और उनके दफ्तर पर हमला बोला गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया चैनल की एक बिल्डिंग पर भी अटैक किया। सरकारी दफ्तरों और शेख हसीना के आवास पर भी जमकर आगजनी की गई। हिंसा की एक एक तस्वीर तो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंसा से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। अब तक 14 पुलिस कर्मियों की भी मौत की खबर है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान और साथ ही 3,500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों पर भी ताला लग चुका है। और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का ऐलान किया है। अंतरिम सरकार में कई पार्टियां शामिल होंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में उपद्रव जारी रहा। जनता सड़कों पर थी। इन सब के बीच वहां के सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने देश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। सेना प्रमुख ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई सभी हत्याओं की जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेना लोगों पर गोलीबारी नहीं करेगी। सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मान ने देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। बांग्लादेश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 18 सदस्य अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सेना ने राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक की थी, उस बैठक में 223 सीट जीतने वाली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पूछा तक नहीं किया। अब बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर किसे मिलेगी, इस पर मंथन जारी है। खालिदा जिया की बीमारी को देखते हुए एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नामी अर्थशास्त्री हैं और उन पर आम सहमति बनने के आसार हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रात में बांग्लादेश की आवाम को संबोधित भी किया। संसद भंग करने की बात कही। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हुए इस बात का भी भरोसा दिया कि आंदोलन में शामिल छात्रों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा और मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। इस बीच अंतरिम सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए छात्र संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सरकार में हर वर्ग की भागीदारी होगी। अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान होने के बाद बांग्लादेश जमात इस्लामी के नेताओं ने भी छात्र संगठनों के साथ बैठक की। सेना ये पहले कह चुकी है कि अंतरिम सरकार बनाने में सेना की अहम भूमिका होगी। ऐसे में सेना से जुड़े मौजूदा और पूर्व अधिकारी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अंतरिम सरकार